नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार को किनारे करने के प्लान पर बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है। सीधे सीधे इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर देखिए। अमित शाह ने 3 लोगों के साथ मीटिंग की। संजय झा, ललन सिंह और बिहार सरकार के एक टॉप ब्यूरोक्रेट। शाह ने सीधे सवाल पूछा जिसका जिक्र इस खबर में भी है। Shah raised the delicate question as to whether Nitish had a succession plan in mind in view of his frail health. यानी कि शाह ने ये नाजुक सवाल उठाया है कि क्या नीतीश के पास उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उत्तराधिकार की कोई योजना है, यानी कि उनके बाद कौन आएगा सत्ता में, क्या इसके बारे में उन्होंने सोचा है। यानी कि दिल्ली में बैठे बैठे अमित शाह बिहार में नए चेहरे को सेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी जानती है कि सीएम की कुर्सी नीतीश से छीनकर सीधे अपने आदमी को बैठा देने से नुकसान हो जाएगा, बिहार की जनता नाराज हो जाएगी, इसीलिए प्लान बी तैयार किया गया है। बीजेपी ने ऐसा पासा फेंका है जिसमें नीतीश फंसे और इनकार ना कर पाए। अमित शाह के इशारे पर संजय झा ने निशांत कुमार के सियासत में आने की वकालत कर दी है। उनका बयान भी सुनिए। पार्टी के लोग, पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं। अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। अब संजय झा कौन है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने बिहार में 2 डिप्टी सीएम अपने बना लिए, स्पीकर अपना बना लिया, गृह विभाग ले लिया। अब वो नीतीश को कुर्सी से हटाने की कोशिश में है। बीजेपी जानती है कि नीतीश को हटाकर अगर निशांत को सीएम बना दिया जाए तो सरकार पर पूरा कंट्रोल बीजेपी का हो जाएगा। इसमें 2 फायदे हैं। पहला, नीतीश इधर उधर करने की स्थिति में नहीं होंगे और दूसरा, जेडीयू को कमजोर करना आसान हो जाएगा। यानी कि बीजेपी एक तरीके से अगर कहा जाए तो निशांत कुमार को अभिमन्यु बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देना जिससे वो ना निकल पाए। और जाहिर सी बात है कि राजनीति पर इससे उनकी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। बीजेपी जब चाहेगी तब जेडीयू में 2 फाड़ करवा देगी, जैसे शिवसेना में हुआ, एनसीपी में हुआ, एलजेपी में हुआ। इधर एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है सम्राट चौधरी और अख्तरुल इमान की। कुछ दिनों पहले ओवैसी नीतीश को समर्थन देने की बात कर रहे थे, तो बीजेपी ने ओवैसी की पार्टी में ही सेंधमारी की शुरुआत कर दी है। यानी कि नीतीश अब इधर उधर ना कर पाए, बीजेपी इसके लिए किलेबंदी कर रही है। सारी पटकथा दिल्ली में लिखी जा रही है। बिहार में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा विधायक हैं, लेकिन बहुमत के नंबर 122 से 33 सीटें कम हैं। इसीलिए बिहार में वो नीतीश, चिराग, मांझी और कुशवाहा के सहारे सत्ता में है। मगर राजनीति के जानकार कहते हैं कि अगले 1 साल के अंदर बीजेपी बिहार में अपना सीएम बनाने की सारी कोशिशें करेगी और इसकी शुरुआत भी हो गई है। अमित शाह का बैठक में नीतीश की सेहत और उत्तराधिकारी पर सवाल पूछना उसी का संकेत है। अब अगर नीतीश अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो बीजेपी इसमें देरी नहीं करेगी। निशांत का राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा है, कभी मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़े हैं, चुनावी मंचों से भाषण नहीं दिए हैं, रैली रोड शो नहीं किया है। बीजेपी इसी का फायदा उठाना चाहती है। नीतीश कुमार हमेशा से परिवारवाद के आरोप से बचने की कोशिश करते रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने निशांत को कभी भी डायरेक्टली पार्टी में इन्वॉल्व नहीं किया और ना ही उन्हें राजनीति में इन्वॉल्व किया। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि उन पर किसी भी तरीके का आरोप लगे और इसी वजह से शायद 10वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लिए हैं, क्योंकि नीतीश पर कोई आरोप नहीं है और वो हमेशा से जनता के लिए राजनीति करना चाहते हैं। यहाँ तक कि जब निशांत अपने बयान देते हैं, अपनी बयानबाजियां करते हैं, अपनी बातें बताते हैं, तो उसमें भी वो यही कहते हैं कि हमारे पिताजी ने जो भी फैसले लिए हैं जनता को देखते हुए लिए हैं और जनता के लिए सही फैसले लिए हैं। वो इससे आगे कोई बात नहीं करते हैं। अब बीजेपी इन सब चीजों का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। गुजरात तो अभी जानती है कि नीतीश को कुर्सी से हटा पाना आसान नहीं है, लेकिन निशांत को पैदल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जाहिर सी बात है कि अगर नीतीश को हटाया जाएगा, निशांत आएंगे, तो निशांत को हटाना बीजेपी के लिए चुटकियों का काम है। इसीलिए भाजपा ने पहले नीतीश को कमजोर किया, अब निशांत के सहारे जेडीयू पर उसकी नजर है और इसी प्लानिंग से वो बिहार में सीएम की कुर्सी पर अपने आदमी को बिठाना चाहती है। यानी कि पहले नीतीश की ताकत को कमजोर किया गया, इसके बाद स्पीकर का पद छीन लिया गया, क्योंकि स्पीकर के पद की भूमिका सबसे ज्यादा होती है विधायकों के दल बदल में। और अब बीजेपी आराम से चाहेगी तो विधायकों का दल बदल कराएगी और नीतीश कुमार को निशांत के जरिए कमजोर करके कुर्सी तक पहुंचेगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक, जो कि बीजेपी का शुरू से सपना रहा है कि बिहार में उनका अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब यह देखना होगा कि आखिर बीजेपी अपने इस प्लान में कामयाब हो पाती है या फिर नीतीश कुछ नया करते हैं।
फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।